ओके स्टूडेंट्स, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर कुछ एक जो मेजर मिनरल्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन की हम स्टडी करते हैं। हमेशा याद रखने की बात रहेगी हमारे लिए कि किसी भी ओर के अंदर जो मिनरल का कंसंट्रेशन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने की जो ईजीनेस है और मार्केट के जो नज़दीक है, क्लोजनेस है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रिज़र्व की इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। कोई भी रिज़र्व हमारे लिए माइन कैसे बन पाता है, जब एक ओर के अंदर मिनरल का कंसंट्रेशन सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, उसको एक्सट्रैक्ट, उसको बाहर निकालना इजी हो, और साथ ही साथ जहाँ भी ये माइन हो उसके नज़दीक मार्केट भी हो, ताकि इसका जो भी प्रोडक्ट है वो तुरंत मार्केट में भेजा जा सके। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक रिज़र्व की इकोनॉमिक वायबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। इस वजह से डिमांड को पूरा करने के लिए एक चॉइस हमें बनानी पड़ती है। हमारे सामने जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं कई सारे, उनमें से बेस्ट चॉइस हमें चूज़ करनी पड़ती है। और जब ये हो जाता है तो एक मिनरल डिपॉजिट या रिज़र्व है वो माइन में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। आगे हम बात करें फेरस मिनरल, जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था। तो फेरस मिनरल जिनमें आयरन कंटेंट होता है, तो करीब करीब हमारे यहाँ जो मेटेलिक मिनरल्स की प्रोडक्शन है इंडिया में, तो उसका 3/4 करीब 75% फेरस मिनरल्स का रोल रहता है। ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया बड़ी क्वांटिटी में फेरस मिनरल्स को एक्सपोर्ट कर देता है अपनी खुद की इंटरनल डिमांड्स को पूरा करने के बाद। आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर बेसिक मिनरल कहलाता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन भी इसे कहते हैं। इंडिया आयरन ओर के अबंडेंट रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है, काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ आयरन ओर मिलता है। गुड क्वालिटी की आयरन ओर में इंडिया रिच है। मैग्नेटाइट फाइनेस्ट आयरन ओर कहलाती है, जिसमें करीब करीब 70% तक आयरन कंटेंट होता है। अगर आप 1 किलो की आयरन ओर लें तो उसमें करीब 70 या 700 ग्राम आपको मैग्नेटाइट वाली अगर आयरन ओर होगी तो आपको आयरन मिलेगा। मैग्नेटाइट के अंदर काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी वैल्यूएबल माना गया है। सेकंड जो आयरन ओर आती है हेमेटाइट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर है अगर हम क्वांटिटी की बात करें। मैग्नेटाइट हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं मिलता, जबकि हेमेटाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है। इस वजह से क्वांटिटी यूज़ टर्म की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और हेमेटाइट कहलाती है। लेकिन इसके अंदर मैग्नेटाइट की बजाय आयरन कंटेंट थोड़ा कम होता है। जहाँ मैग्नेटाइट के अंदर 70% तक आयरन कंटेंट होता है, वहीं हेमेटाइट में ये 50 to 60% पर ये कंटेंट रह जाता है। अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो उड़ीसा आपके सामने एग्जांपल है। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ आता है, फिर कर्नाटका, फिर झारखंड और बाकी अदर्स में आ जाते हैं। आगे हम देखें तो आपको दिया हुआ है कर्नाटका में कन्नड़ भाषा के अंदर कुதிरे का मीनिंग होता है हॉर्स। तो वेस्टर्न घाट्स जो के अंदर कर्नाटका के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो एक हॉर्स के फेस को रिजेंबल करती है, इसलिए इसे कुதிरे मुख उन माइंस को कहा जाता है। कुதிरे मीन हॉर्स और मुख का मतलब आपको पता है फेस की, घोड़े के चेहरे जैसा। ऐसे ही अगर आप छत्तीसगढ़ में जाएं तो छत्तीसगढ़ के अंदर बेलाडीला जो रेंज है, तो यहाँ बेलाडीला, बैल का डील, ऑक्स का जो हम्प होता है, कूबड़ होता है, इसके नाम से पड़ा है। अगर आप बेलाडीला हिल्स को देखें दूर से तो आपको लगेगा एक सिटिंग ऑक्स है और उसका कूबड़, उसका हम्प उठा हुआ है। ओके, आगे हम देखते हैं अब मेजर आयरन और बेल्ट्स इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट जो आयरन और बेल्ट है वो है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा के अंदर हाई ग्रेड हेमेटाइट और मिलती है, और मेनली जो मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट की बादाम पहाड़ माइन है उनके अंदर इन हाई ग्रेड हेमेटाइट और को निकाला जाता है। ऐसे ही 7 जुड़ते स्टेट झारखंड के अंदर जो लगता हुआ ज़िला है सिंहभूम, उसके अंदर हेमेटाइट आयरन ओर को वहाँ की गुआ और नोआ मुंडी जो माइंस हैं उनसे निकाला जाता है। सेकंड बेल्ट आती है बेटा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जो मेनली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अंदर लाई करती है पूरी बेल्ट। काफ़ी हाई ग्रेड के हेमेटाइट्स आयरन ओर हैं, वो फेमस जो बेलाडीला रेंज है छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें पाई जाती है। ये जो रेंज ऑफ हिल्स हैं, जो बेलाडीला
एक अकेली एक हिल नहीं है, काफ़ी सारी हिल्स की पूरी एक रेंज है। इसमें करीब करीब 14 डिपॉजिट आपको सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर के मिलते हैं। इसके अंदर बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं स्टील बनाने के लिए, जो स्टील मेकिंग में जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो सब इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इन माइन से जो आयरन ओर निकाला जाता है उसे जापान और साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जो विशाखापट्टनम पोर्ट है आंध्रा के अंदर, उसमें से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। थर्ड जो बेल्ट आती है दैट इज़ बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट, जो कर्नाटका के अंदर लाई करती है। ये 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर ये पूरी बेल्ट पाई जाती है और ये काफ़ी लार्ज रिजर्व हैं आयरन ओर के। कुद्रेमुख जो माइंस हैं वेस्टर्न घाट के अंदर कर्नाटका में जो लोकेटेड है, 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। मीन यहाँ से जो भी आयरन निकाला जाता है वो हमारे यहाँ इंडिया में यूज़ ना होकर सारा फॉरेन कंट्रीज़ को भेज दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट को वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिपॉजिट में से एक माना गया है। यहाँ से जो और है उसे स्लरी फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक मिनट। तो यहाँ से जो आयरन ओर निकाली जाती है उसे स्लरी फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक पाइपलाइन के जरिए, जो मंगलुरु पोर्ट के नज़दीक ये पाइपलाइन खुलती है। मीन इन माइन से आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्लरी फॉर्म में। स्लरी फॉर्म आपने देखा होगा, आयरन ओर को पाउडर्ड फॉर्म के साथ वाटर के साथ उसको मिक्स करके वाटर के साथ प्रेशर के जरिए पाइपलाइन के थ्रू इसे अगला जो सिरा आता है मंगलुरु पोर्ट के वहाँ इसे निकाल लिया जाता है और फिर इसे शिप के जरिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और फोर्थ जो बेल्ट आती है बेटा दैट इज़ महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जिसके अंदर गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यद्यपि यहाँ की जो आयरन ओर हैं वो हाई क्वालिटी की नहीं है, फिर भी बड़ी एफिशिएंटली इन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मीन इनको निकाला जा रहा है, कम खर्चे में भी इनको ज़्यादा क्वांटिटी में निकाला जा रहा है। आयरन और यहाँ मारमा गाँव जो पोर्ट है गोवा के अंदर, वहाँ से दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर दी जाती है। सेकेंड जो फेरस मिनरल्स आता है दैट इज़ मैंगनीज़। मैंगनीज़ को मेनली यूज़ किया जाता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग और फेरो मैंगनीज़ जो अलॉय होते हैं उनके प्रोडक्शन में। अब अगर आप बात करें 1 टन स्टील, 1 टन 1000 किलो स्टील की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में आपको करीब 10 kg मैंगनीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट। और साथ ही साथ मैंगनीज़ का यूज़ ब्लीचिंग पाउडर जो है, इंसेक्टिसाइड जो हैं, मीन जो भी आपके फसलों के अंदर इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ की जाती दवाइयाँ या पेंट, उनमें किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे टोटल प्रोडक्शन मैंगनीज़ का 2016-17, तो आप देखेंगे 2 स्टेट या 3 स्टेट हैं वो ही मेजर प्रोडक्शन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा MP 27% पर, महाराष्ट्र 25 और उड़ीसा 25। तो 3 स्टेट हैं जो करीब करीब 77% तक प्रोडक्शन कर रहे हैं। बाकी उसमें कर्नाटका, आंध्रा और बाकी अदर्स आ जाते हैं। थोड़ा सा और लिटिल डीपर करें तो सुपर इम्पोज द मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और मैंगनीज। तो आप मैप देखिएगा बेटा, बुक से आपके पास, तो एक बार चेक करना है इनको। आगे हम देखते हैं नॉन फेरस मिनरल्स, वो मिनरल जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता बट दे आर वैल्यूएबल। लेकिन हम बात करें अगर इंडिया की, तो बेटा नॉन फेरस मिनरल्स के मामले में इंडिया के जो रिजर्व और प्रोडक्शन है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिर भी ये जो मिनरल्स हैं जिनमें कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक और गोल्ड है, ये बहुत सारी अलग अलग जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, उसमें काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती हैं। आइए हम कॉपर और बॉक्साइट के डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा स्टडी करें। ये मैप है, ये इसमें आप देख लेंगे आयरन और फील्ड दिखाई हुई, आयरन और माइन दिखाई हुई अलग अलग कलर्स के अंदर सिंबल्स के साथ, और बाकी मिनरल्स भी दिए हुए हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कॉपर। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो इंडिया क्रिटिकली डेफिशिएंट है, मीन बहुत ज़्यादा कम, ना के बराबर कॉपर के रिजर्व हमारे यहाँ मौजूद हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती।
कॉपर आप पढ़ते ही हैं, बहुत ज़्यादा मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है और एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसी वजह से इसे इलेक्ट्रिकल केबल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें यूज़ किया जाता है। एमपी की बालाघाट माइंस, राजस्थान में खेतड़ी माइंस और सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। यहाँ इन्होंने दिखा भी रखा होगा, आप देखें तो दिस इज अ बॉक्साइट, थिंक कहाँ गया, लेट इट बी। अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन के मामले में तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अब हो रहा है, करीब 50% जो कॉपर है वो राजस्थान से ही प्रोड्यूस किया जाता है। आगे हम बात करें सेकंड जो नॉन फेरस जो मिनरल है दैट इज़ बॉक्साइट। यद्यपि बहुत सारी अलग अलग ओर्स के अंदर एल्यूमिनियम मिलता है, लेकिन ये बॉक्साइट है जिसमें क्ले लाइक सब्सटेंस जिसे एल्यूमिना कहते हैं और बाद में जिससे एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है ये उससे निकलता है। बॉक्साइट के जो डिपॉजिट्स हैं वो हमने पढ़ा था, डीकम्पोजिशन जब अलग अलग वैरायटी की रॉक्स का होता है जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के अंदर रिच होती हैं, तो उनके डीकम्पोजिशन के बाद जो रेजिडुअल जो विदर्ड मास मटेरियल बचता है उससे ऑब्टेन की जाती है। एल्यूमिनियम एक इम्पॉर्टेंट मेटल है क्योंकि इसे बाकी दूसरे मेटल जिनमें आयरन के साथ अगर इसको कंबाइन किया जाए तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और साथ ही साथ ये काफ़ी हल्का, एक्सट्रीम लाइटनेस भी होती है और गुड कंडक्टिविटी और ग्रेट मेलिएबिलिटी इसके अंदर देखने को मिलती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कॉपर की जगह आजकल एल्यूमिनियम का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में भी। इंडिया अगर हम बात करें तो इंडिया के बॉक्साइट डिपॉजिट मेनली आपको अमरकंटक प्लेटो जो एमपी के पास है, मैकाल हिल्स हैं, और साथ ही साथ बिलासपुर कटनी रीजन जो प्लेटो है उसके अंदर आपको बॉक्साइट के डिपॉजिट मिलते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पाई डायग्राम से दिखा भी रखा है, उड़ीसा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट रहा 2016-17 के अंदर। पंचपतमाली जो डिपॉजिट हैं कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट उड़ीसा स्टेट के अंदर मौजूद है। आगे हम बात करें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, हंसी की बात है, थोड़ा सा आप समझे कि एल्यूमिनियम की डिस्कवरी के बाद जो एम्परर नेपोलियन थर्ड था वो अपने कपड़ों के जो भी हुक्स और बटन्स थे वो एल्यूमिनियम से बने हुए ही लगवाता था, और अपने सबसे शानदार इलस्ट्रियस जो गेस्ट होते थे, उसके सबसे अजीज जो मेहमान होते थे, उन्हें वो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाया करता था, और जो भी कम सम्मान वाले लेस ऑनरेबल जो भी गेस्ट होते थे उन्हें गोल्ड और सिल्वर यूटेंसिल जो सोने और चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाता था। और इस इंसिडेंट के 30 साल बाद अगर आप बात करें तो एल्यूमिनियम के कटोरे पेरिस की गलियों में भिखारी लेकर घुमा करते थे। तो शुरुआत में इस मेटल की काफ़ी अच्छी इज्जत देखने को मिली, लेकिन आज आप 30 साल बाद इसके हालात क्या हैं वो आपने देखा। आगे देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, तो फर्स्ट इज़ माइका। माइका एक ऐसा मिनरल है जो अलग अलग प्लेट्स और लीव्स की सीरीज़ के अंदर बनता है। इसको आप बहुत थिन शीट्स के अंदर, पतली पतली बारीक शीट्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं आसानी से। ये जो शीट्स हैं ये इतनी थिन, इतनी बारीक, इतनी पतली हो सकती हैं कि हजारों की संख्या में इन्हें लेयर करके कुछ सेंटीमीटर हाई के अंदर बिछाया जा सकता है। माइका क्लियर भी हो सकती है, बिल्कुल ब्लैक कलर में भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड, येलो या ब्राउन में भी मिलती है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. अब due to its excellent dielectric strength mean एक तरफ आप बीच में रख दें माइका को और एक तरफ से आप करंट का फ्लो कराएं तो करंट दूसरी तरफ फ्लो ना कर पाए, चाहे कितना ही हाई वोल्टेज हो। तो इस अपनी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की एक्सीलेंट क्वालिटी की वजह से, लो पावर लॉस फैक्टर की वजह से, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ और हाई वोल्टेज के प्रति जो रेजिस्टेंस है, इन सब क्वालिटीज़ की वजह से
माइका जो मिनरल है वो मोस्ट इंडिस्पेंसेबल, सबसे अभिन्न, इनसेपरेबल मिनरल है जिसे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। माइका के डिपॉजिट आपको छोटा नागपुर प्लेटो के नॉर्दर्न एज, उत्तरी किनारे पर मिलेंगे। कोडरमा, गया, हजारीबाग जो बेल्ट है झारखंड की, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया हैं वो अजमेर के आसपास हैं। नेल्लोर जो माइका बेल्ट है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश की जो नेल्लोर माइका जो बेल्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है कंट्री के अंदर। तो बेटा ये जो भी आपको माइंस के नाम आ रहे हैं याद रखने की नेल्लोर कहाँ है एटसेट्रा। अब बात करें हम रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स की बात करेंगे तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो है वो आपको रॉक्स के साथ एसोसिएशन में मिलता है, जो मेनली कंपोज होती हैं कौन सी रॉक्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। ये मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है जो अधिकतर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के दौरान बनी। लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बेसिक रॉ मटेरियल होता है और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन ओर को स्मेल्ट करने में, पिघलाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। आगे हम देखते हैं, तो आपको दिया हुआ है लाइमस्टोन का। तो लाइमस्टोन में अगर आप देखेंगे तो मेजर में आपको मिलेगा राजस्थान, फिर एमपी, आंध्रा, उसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटका और फिर बाकी और स्टेट्स दिखाए हुए हैं। अब देखते हैं हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग के हमारे ऊपर क्या क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। तो क्या कभी आपने वंडर किया कि माइनर्स की हेल्थ के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट होते होंगे, जो हमारे लिए हमारी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बना रहे हैं इन मिनरल्स को माइन करके, तो उन माइनर्स की हेल्थ के ऊपर माइनिंग के क्या इम्पैक्ट्स होते होंगे और एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते होंगे। तो मेनली इन माइनर्स के ज़रिए जो डस्ट और नॉक्सियस जो भी जहरीली फ्यूम्स इनहेल की जाती है वो उनको पल्मोनरी डिजीज़, जो सांस संबंधी जो बीमारियां हैं उनके प्रति रिस्क को बढ़ा देती है। इसके अलावा माइन की जो रूफ है वो कलप्स रहने का खतरा रहता है। इनंडेशन और फायर मीन लगातार धंसने की बात है या पानी आ जाने की बात है, या कई बार कोल माइन में आग लग जाती है, ये कॉन्स्टेंट थ्रेट है माइनर्स की लाइफ को। इधर अगर आसपास माइन के रीजन के जो वाटर सोर्सेज है वो भी माइनिंग की वजह से कंटेमिनेट, दूषित हो जाते हैं। वेस्ट और स्लरी की जो डंपिंग है इसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन बढ़ता है और साथ ही साथ स्ट्रीम और रिवर का पोल्यूशन बढ़ता है। आगे देखें, तो stricter safety regulation and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry। तो इसके लिए अगर हमें माइनिंग को एक किलर इंडस्ट्री बनने से बचाना है तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन और एनवायरमेंटल लॉज को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, जिसको हम बाद में बेटा पढ़ेंगे। ये वीडियो आप इसको भी आज ही देखें ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें जल्द। Thank you.